नमस्ते बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे और समास का पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब जो उसका शब्द का अर्थ है, एग्जैक्ट मीनिंग। उसका अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना। ये आया कैसे? तो संस्कृत में एक अस शब्द है, उसका अर्थ होता है संक्षेप, और जब सम उपसर्ग उस अस में जुड़ गया तो हो गया समास। और वैसे ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ हुआ संक्षेप करना। दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, और ये प्रक्रिया समास कहलाती है। ये जो प्रोसेस है वो समास कहलाती है। अब ये दो पद में एक पहला होगा, दो होगा तो कोई एक पहला होगा और कोई बाद में होगा। तो पहले पद, जैसे यहाँ देखिए कुछ उदाहरण है। रसोई घर, आपको दिख रहा है रसोई और घर, दो अलग अलग पद हैं। ये दोनों मिलकर हम लोग साथ बोल रहे हैं रसोई घर। वैसे ही हाथ और कड़ी, हाथ और कड़ी मिलकर बन गया हथकड़ी। कैसे बना वो सब हम आगे पढ़ेंगे। नीला और कमल, नील कमल बन गया। राजा और पुत्र दोनों मिलकर राजपुत्र बन गया। युद्ध और भूमि, इन दोनों को मिलाकर हमने बना दिया युद्ध भूमि। तो दो शब्द मिलकर जब एक शब्द का निर्माण कर देते हैं, सार्थक शब्द होने चाहिए, तो वो समास कहलाते हैं। मैंने कहा कि समास की रचना में, समास दो शब्द को मिलाने में दो पद होने जरूरी है। जोड़ने के लिए दो तो चाहिए कम से कम। तो इसमें जो पहला पद है उसके लिए ये सब शब्दों को आपको याद करना जरूरी है। बार बार प्रयास करने से हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है वो कहलाता है उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, जब इन दोनों को मिलाया जाता है वो प्रक्रिया समास कहलाती है। और जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है समस्त पद। तो जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं पूजा घर, तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये है समस्त पद। समासिक प्रक्रिया के बाद ये पूजा घर बना। तो इसका पूर्व पद क्या है? पूजा। और उत्तर पद क्या है? घर। और जब पूजा घर हमने जोड़कर बना दिया, समस्त पद को जब अलग करते हैं, अलग करना विग्रह होता है। समास में जब हम अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। संधि में अलग करते थे तो क्या कहते थे? संधि विच्छेद। पर समास में जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करते हैं, बीच की विभक्ति को लिखते हैं, तो इसे कहते हैं समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना। राजपुत्र, ये हो गया समस्त पद, दो पद मिले हुए हैं, और इसमें राजा हो गया पूर्व पद, पुत्र हो गया उत्तर पद। और फिर विग्रह अगर करते हैं तो राजा का पुत्र, तो ये बीच में जो ये आती है ना, ये विभक्ति कहलाती है। तो कई नए शब्दों से आप परिचित हुए। समास, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। फिर मैंने बताया समास विग्रह किसे कहते हैं। और समास विग्रह करते समय जब समस्त पद के बीच में जो ये के लिए, का, के, की, को, ये सब विभक्ति लगाते हैं तभी विग्रह कर पाते हैं। तो इतने नए शब्दों को आप याद रखिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 6 भेद होते हैं, 6। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। आखिर ये होता क्या है, इसकी व्याख्या अब हम करेंगे। है अव्ययी भाव समास के बारे में। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, महत्वपूर्ण हो,
और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में हमेशा पूर्व पद अव्यय ही होता है, पर हिंदी में कभी कभी पूर्व पद संज्ञा और विशेषण भी होते हैं। मैं उसका उदाहरण बाद में बताऊंगी बच्चों, लेकिन अक्सर पूर्व पद अव्यय होगा। और जैसे ही अव्यय क्या होता है आप लोगों को पता है, अविकारी शब्द जो कभी भी लिंग वचन से नहीं बदलते, उनका प्रभाव उन शब्दों पर नहीं पड़ता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं, है ना। जैसे क्रिया विशेषण हुए, समुच्चय, ये सब सारे बहुत सारे अव्यय हैं, आपको पढ़ना होगा और वो अलग ही है, व्याकरण का एक हिस्सा। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, ये भी होता है। तो जैसे मैंने कहा हिंदी में है, तो उदाहरण देकर समझाऊंगी कि कैसे। और तीसरा है कि उसमें उपसर्ग लग जाए, पहला जो पद है पूर्व पद वो उपसर्ग हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ यथाशक्ति, यथा अव्यय है, तो जैसे ही शक्ति के साथ वो जुड़ा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, तो ये समस्त पद अव्यय बन गया। तो यथा अव्यय है, क्रिया विशेषण शब्द है, तो वो क्या हो गया, यथाशक्ति समस्त पद अव्ययी भाव समास कहलाएगा। निर्भय, इसमें निर उपसर्ग लगा है बच्चों, भय में, तो उपसर्ग के लगने से जब ये निर्भय क्या हो गया, अव्यय बन गया, तो बिना भय के निर्भय। तो पहला पद उपसर्ग हो, है ना। अनुकूल, यहां भी उपसर्ग। भर पेट, पेट भर कर के लिए भर पेट। बेशक, अब बे उपसर्ग के लगने से शक में से ज्यादा महत्वपूर्ण ये उपसर्ग हो गया है, तो ये क्या बन गया, शक के बिना, ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो इसमें समझने वाली बात ये है बच्चों, तीन बात आप लोगों को ध्यान देने की है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, शक में बे लग गया, ईमान में बे लग गया, तो बेईमान, वहां बे ज्यादा अपना महत्व दिखाने लग रहा है, प्रधानता दिखाने लग रहा है, और वो समस्त पद क्या बन गया, अव्यय, अव्यय, समस्त पद अव्यय का रूप ले लिया, वो लिंग वचन से नहीं बदलेगा, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। तो आसान से शब्दों में अगर अव्यय का प्रयोग हो, और दूसरा है कि अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, मैंने कहा था ना हिंदी में पूर्व पद जरूरी नहीं कि अव्यय ही हो, हिंदी में बना है कि वो हो सकता है, जैसे घर घर, रातों रात, तो घर तो संज्ञा है, रातों रात, है ना। तो ये जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और बीच में आपको ये हाइफन लगा रहा है बच्चों, तो ये भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, एक ही शब्द दो बार है तो ये अव्ययी भाव समास है। और ये इसका विग्रह क्या होगा, घर घर मतलब प्रत्येक घर, घर ही घर में, है ना। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, आ उपसर्ग लग गया, मृत्यु तक, अभूतपूर्व। तो तीसरा मैंने क्या कहा कि संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास माने जाते हैं, तो हमारी हिंदी में भी वही है। तीन बातें ध्यान देनी है, पहला पद अव्यय हो, दूसरी बात वही शब्द दो बार लिखे गए हो, तीसरा कि पहला पद आपका उपसर्ग हो, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भ, नी, निर, ये सारे, अब ये अव्यय भी है, यहाँ पर उदाहरण में मैंने सब दे दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए बच्चों, अब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद गौण हो, कम महत्व रखता हो जब समस्त पद बने, और दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये दोनों पद किससे जुड़ा होता है, जो विभक्ति होती है बच्चों, आपने कारक पढ़ा होगा ना, तो कारक की जो विभक्ति होती थी, कर्म कारक, करण कारण, कर्ता को हम नहीं यहाँ लेंगे, केवल कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की जितनी विभक्ति है, कर्म के लिए को, करण कारक के लिए से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध
काके की, अधिकरण में, पर, इन सब की विभक्ति का प्रयोग अगर दो पदों के बीच हो रहा है और उनको जोड़कर हम बना रहे समस्त पद, तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। यहां लिखा है धर्म ग्रंथ, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? धर्म का ग्रंथ। ये ग्रंथ किसका है? धर्म का है। तो ग्रंथ के बारे में बता रहा है कि ये धर्म का है। तो गौण क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान है। ग्रंथ यहाँ प्रधान है। राजा का कुमार, कुमार के लिए ये कहा गया है, पर ये कुमार किसका है? पुत्र किसका है? राजा का है ना, तो राजकुमार। अब यहाँ आप देखिए का लगा है, तो ये का किस कारक का है? संबंध, संबंध का के की, तो ये तत्पुरुष समास में आएंगे। इसको हम ज्यादा डिटेल में, ज्यादा विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे जब मैं इसके भी भेद बताऊंगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, तो इस सब में जो ये विभक्ति है ना बच्चों, का, द्वारा, के लिए, के, प्रजा का पति, प्रजापति का, और कुछ समास ऐसे होते हैं जहां की विभक्ति नहीं होती है फिर भी वो तत्पुरुष में आते हैं। वो है जैसे न, अंत, अनंत। अब ये क्या है, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी विस्तार से, कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष में है बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह होता है? को का चिन्ह होता है। तो को की जो विभक्ति होती है, इसको अगर हटा करके दोनों पद को जोड़ा जाए तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है ना। बस ये बड़ा सा आसान है। कर्म के साथ हमेशा को का होता है प्रयोग। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला, तो क्रिया से हमेशा अगर प्रश्न पूछा जाए किसको या क्या, क्या लिखने वाला, तो ग्रंथ को, किसको, तो ग्रंथ को, है ना। तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है, तो कर्म में हम क्या लगाते हैं? को। तो ग्रंथ को लिखने वाला कौन हो गया? ग्रंथकार। तो इसमें से हमने को हटा दिया ना, को लिखने वाला के लिए एक शब्द कर दिया कार, रचना करने वाले को कहते हैं ना। शिल्प को बनाने वाला, रचने वाला शिल्पकार, है ना। सुख को प्राप्त, तो क्या प्राप्त? सुख, तो कर्म है सुख, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुख प्राप्त समस्त पद हो गया। शरण को आगत, शरण मतलब आश्रय में, आगत मतलब आना, तो शरण में कोई आ गया किसी के तो शरणागत। परलोक को गमन, दूसरे लोक को गमन मतलब जाना, चला गया वो। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति जो होती है, कर्म कारक का चिन्ह को जो होता है उसे हटा देते हैं और तब समस्त पद का निर्माण होता है। चलो अब करण तत्पुरुष में हम आगे बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो याद होगा कि से का प्रयोग होता है, से या के द्वारा का प्रयोग होता है। और इस से में बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि वो माध्यम होता है, मीडियम होता है जिससे आप प्रयोग करते हैं। जैसे कलम से हम लिखते हैं, तो कलम माध्यम है लिखने का, वो हमेशा जुड़ा रहेगा उससे। से का बोध जोड़ने का है, तो वो करण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे अकाल से पीड़ित, अब उसको जो पीड़ा है, जो तकलीफ है किस चीज की, वो जुड़ा है इस पीड़ा से अकाल के कारण, है ना। अकाल से वह पीड़ित है, पीड़ा अकाल के कारण है। तुलसी से कृत मतलब रचित, तो यहाँ पर माध्यम है। स्व से रचित, मैंने खुद रचा है, स्व मतलब अपने के लिए, अपने लिए। ईश्वर द्वारा दिया गया है, तो इसमें मीडियम है, तो ऐसे में जब से उसके माध्यम से होता है तो वो
करण तत्पुरुष कहलाता है। इन सब में से का और द्वारा का हम लोप कर दे, मतलब उसको छिपा दे, तो दोनों पद को मिलाकर हम जो बनाते हैं इस समस्त पद, क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तुलसी से कृत, तुलसी कृत। तो इसी प्रकार हम करण तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष को बनाते हैं। फिर से एक बार, कर्म में को का लोप होता है बच्चों, घबराना नहीं, को याद रखना है। करण में से का लोप, से या के द्वारा का लोप होता है, मतलब छिपा दिया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष क्या है। यहाँ दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। क्या होती है इसकी विभक्ति? तो इसकी विभक्ति होती है के लिए, और जब दो पदों के बीच के लिए की विभक्ति हो और उसका लोप करके जो समस्त पद बनता है वो बन जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे सत्याग्रह, अब इसका विग्रह अगर किया जाए, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये घर किसके लिए है? तो रसोई के लिए है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला मतलब घर, आलय, ऐसा घर जहां पढ़ाई की जाए। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये के लिए अगर दो पदों के बीच है जिसके लिए ये होता है, ऐसे में के लिए को हटाकर जब इन दोनों पदों को जोड़कर समस्त पद बनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। अब जैसे आराम कुर्सी, तो ये किसके लिए है कुर्सी? आराम के लिए, तो क्या हो जाएगा ये? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो इस तरह के जितने के लिए वाले विभक्ति वाले शब्द समस्त पद होंगे बच्चों, उसमें छिपा रहेगा, वो सारे संप्रदान तत्पुरुष में आते हैं। तो चलिए अब अपादान तत्पुरुष की बारी है। तो हम पढ़ते हैं, इस अपादान तत्पुरुष में दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। क्या होता है अपादान कारक? से होता है ना। तो आपको याद होगा करण का भी की भी विभक्ति से है और अपादान की भी। अगर आपने कारक ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इन दोनों के अंतर का ज्ञान होगा। करण में से क्या है? माध्यम होता है, जैसे कलम से लिखते हैं, है ना, और हाथ से लिखना, हस्तलिखित, है ना। लेकिन अपादान में जो से का प्रयोग है ये अलग होने का बोध कराता है। समझे बच्चों? इसमें अलग होने का बोध होता है। जैसे वह उसके पास धन नहीं है तो धन से हीन, धन से हीन, हीन उसके पास है ही नहीं, वो दूर है, धन का आसपास में उसके कोई ये नहीं है। देश से निकाला गया है वो, तो देश निकाला। चलिए कुछ उदाहरण यहाँ क्या दिया गया है वो देखा जाए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब जो पथ, जिस पथ पे उसे चलना था वह उससे क्या हो गया है? डिस्ट्रैक्ट हो गया है, ट्रैक से अलग चला गया है, पथ से वह भ्रष्ट हो गया है, वो अलग दिशा में चला जा रहा है। तो वो दूर होने का, जैसे ही से का प्रयोग दूरी का दे तो वो अपादान में आता है, तब वो करण में नहीं होता है। ये दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देश से निकाला, उसे निकाल दिया गया है, दूर हो गया देश से, तो यहाँ जो से का प्रयोग है ये अपादान तत्पुरुष समास में आएगा। गुण से हीन, मैंने कहा ना अभी, धन से हीन, वैसे ही गुण से हीन, उसमें गुण ही नहीं। नेत्र से हीन, तो नेत्रहीन। इस तरह के बच्चे जो भी शब्द आप और भी अभ्यास के लिए देख सकते हैं। चरित्रहीन, इसमें भी चरित्र नहीं है, चरित्र से दूर 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 तक उसका नाता नहीं है, दूर है ना। सेवा से मुक्त, सेवा मुक्त,
है ना, मतलब अब वो रिटायर हो गया, अब सेवा नहीं कर पा रहा, सेवा से मुक्त हो गया, सेवा से निवृत्त हो गया, है ना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। लेकिन रोग ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है तो वो करण हो जाएगा क्योंकि वो उससे जुड़ा है। लेकिन रोग से मुक्त तो वो दूर हो गया रोग से, तो वो आपादान होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, और जिसको ये ट्रिक समझ में आ गया उसके लिए समास कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष भी समझ में आ गया है। अब ये जो संबंध तत्पुरुष है, संबंध अपने आप में नाम कहता है कि संबंध बनाना, जोड़ना, जोड़ने का काम कर रहा है। इसका क्या चिन्ह होता है बच्चों, याद है? संबंध का, के, की, है ना। और ये इसके लोप हो जाने से क्या होता है, हम जो समस्त पद बनाते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा की सभा है तो वो हो जाएगा राजसभा। जीवन का साथी है तो हो जाएगा जीवन साथी। घोड़े की दौड़ है, तो इन सब पर अगर तुम ध्यान दो, का, के, की जो होता है, इसके लोप होने से जो समस्त पद बनता है वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अगर मेरी बात शुरू में आपने ध्यान दी होगी कि कारक के चिन्हों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही कारक के चिन्ह आपको याद आ जाएंगे तब बस वही तत्पुरुष समास होगा वो, है ना। अब आगे अधिकरण तत्पुरुष समास में बढ़ते हैं। इसमें भी जब जो दो पद होते हैं उनके बीच क्या छिपा होता है, अधिकरण कारक में याद है किसी को? इसके बीच में और पर, में और पर होता है बच्चों। और जब इनका लोप हो जाए, ये अलग हो जाते हैं, तो वो जो समस्त पद बनता है वो क्या कहलाते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे जल में समाधि, समाधि लेना जो ऋषि मुनि जाकर जल के अंदर लेते थे, तो यहाँ पर में को अगर हटाएंगे तो बन जाएगा जल समाधि। धर्म में वह वीर है, धर्म में वीर, तो धर्मवीर। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, अपने आप पर जो बीती है, आप बीती। तो ये जो में है और पर है, ये किसमें प्रयोग होता है बच्चों? केवल अधिकरण में। अधिकरण कारक है तो तत्पुरुष जब ये विभक्ति हटा दी जाती है, दो पदों को मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिकरण तत्पुरुष समास के। अब क्या है नई तत्पुरुष समास? नई में इसमें पहला पद निषेधात्मक, नकारात्मक, निगेटिव होता है। निगेटिव के लिए न, अ, अन इनका प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करना ये तो इतना आसान है। जैसे अनादि मतलब न आदि, आदि मतलब ये शुरू से नहीं है। असभ्य, न सभ्य, सभ्य नहीं है। असंभव, न संभव। जब विग्रह करेंगे तो मत लिखना असंभव, अ प्लस संभव नहीं करोगे, वो लगा है जरूर अ, लेकिन यहां पर न, ये नई तत्पुरुष समास में न संभव। अनंत, न अंत, ऐसे करके जो विग्रह किया जाए, जो निषेधात्मक का बोध कराए, वो नई तत्पुरुष समास कहलाता है। तो हमने सातों प्रकार तत्पुरुष समास के पढ़ लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, अब आप उत्तर पद और पूर्व पद से बिल्कुल परिचित हो गए हैं, है ना, और जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं। जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, ये जो समास दोनों मिलकर बनाते हैं, इन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अब क्या है विशेषण विशेष्य, आपको पता है?
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य, और विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। उपमान और उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उसकी तुलना की जाए वही है उपमान और उपमेय। हम लोग उदाहरण में देखेंगे, है ना। और इसमें प्रयोग क्या होता है बच्चों? ये जो विभक्ति होती है ना, ध्यान देना, विग्रह जब हम करते हैं तो उसमें है जो, के समान है जो, के रूपी, इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। ये सब ट्रिक है, समझने का तरीका है। जैसे ही ये दिखे मतलब कि ये कर्मधारय समास है। तो कैसे होता है हम आगे समझते हैं। जैसे नील कमल एक समस्त पद है। अब इसका विग्रह है, कमल की विशेषता है कि वह कैसा है? नीले रंग का है। तो हम ऐसा विग्रह कर सकते हैं ना, नीला है जो कमल। तो कमल विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि यह नीला है, ये विशेषण हो गया। और बीच में क्या लगा है जो। जैसे ही आपको है जो दिखे और ये पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, मतलब घबराइए मत और चले आइए कर्मधारय समास में। तो नीला है जो कमल, नील कमल, कर्मधारय समास। आगे देखते हैं, प्रधानाध्यापक। अब ये दो शब्द, दो पद मिलके बन गए हैं शब्द प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापकों में वो प्रधान है, मुख्य है, तो वो हमारे प्रिंसिपल हो गए, प्रधानाध्यापक हो गए। तो है जो बीच में लग गया, तो ये विशेष्य है, अध्यापक की विशेषता है कि वो प्रधान है, इसलिए वो प्रधानाध्यापक है। तो पहला पद विशेषण हो गया ना। तो आसान, बहुत ही आसान है ये वाला समझना कर्मधारय। प्रधान है जो लगा होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना। तो यहां भी महान विशेषण और आत्मा की विशेषता है कि वो महान है, इसलिए ये क्या होगा? कर्मधारय समास। फिर है काली मिर्च। अब मिर्च की विशेषता है कि वो काली है, काली है जो मिर्च, विशेषण और विशेष्य। तो ये जितने विशेषण विशेष्य वाले शब्द हैं, जब इनका समस्त पद बनता है जो को निकाल करके के समान है जो, ये भी उदाहरण में रहता है बच्चों, इनको भी निकाल कर तो ये सारे बन जाते हैं कर्मधारय। जो समस्त पद बनते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अब ये उपमान उपमेय का भी उदाहरण देखते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। क्या है वो? चंद्रमुख। अब उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है, किसी का चेहरा, किसी का मुख एक्चुअली में चंद्र के समान, चांद के समान नहीं होता है, लेकिन सुंदरता की के वर्णन करने में हम उपमा देते हैं, है ना। और मुख उपमेय हो गया। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्र से। चंद्र के समान मुख। अब चंद्रमुख, यहाँ उपमा चंद्र से दी गई है तो वो उपमान है और मुख उपमेय है। तो ऐसी परिस्थिति में के समान रूपी ये भी बीच में आता है। जैसे विद्या रूपी धन, धन जो है कैसा है, इसकी तुलना की गई है, विद्या रूपी धन है, ये कैश वाला नहीं है, उससे बड़ा धन और क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये रूपी के समान जब आता है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, देव से तुलना की गई है, किसकी? गुरु की, है ना। तो अब गुरु रूपी देव, है ना। तो अब देवता जो है गुरु के समान है, सॉरी, देवता यहाँ गुरु के समान है, ये कहा गया है बच्चों। तो उपमा दी गई है। तो ये के समान, रूपी, के समान है जो, ये सारे जब भी आपको प्रयोग होंगे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे महर्षि, महान है जो ऋषि। परमानंद, परम है जो आनंद। रक्त कमल, लाल है जो कमल, या रक्त के समान है जो कमल, के समान है जो रक्त कमल, रक्त के समान है जो कमल, ये सारे कर्मधारय समास में आएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत ही आसान है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़े इसके उदाहरण और देखिए। हमारे पास वीडियो में उतने उदाहरण देने का समय नहीं है, तो आप
पुस्तक में अवश्य देखिए, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, द्विगु समास पढ़ते हैं। द्विगु समास तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें पहला जो पूर्व पद होता है ना, वो नंबर्स होते हैं। देखिए, संस्कृत के वो नंबर वाले शब्द आपको मालूम होने चाहिए। जैसे ही वो आपको दिखे समझ जाइए द्विगु समास है। ठीक है, जैसे द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, नंबर्स होते हैं, संख्या होते हैं। वो संस्कृत के जो तत्सम शब्द है हमारे हिंदी में भी लिए गए हैं उन्हें। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी ग्रुप के बारे में बताती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है ना। और अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग विग्रह में होगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, 9 ग्रहों का समूह, प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स है ना, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाएगा। अच्छा बच्चों, समूह और समाहार में अंतर क्या होता है ये पता है? समूह ग्रुप हो गया, समाहार जहां आकर मिलता है, ग्रुप मिलता नहीं है, सब एक साथ है ना। लेकिन जहां मिलता है, जैसे आपको उदाहरण मैं बताऊंगी समाहार में, दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर जहां मिलते हैं, पहला पहर और दूसरा पहर जहां मिलते हैं, मिलने का को समाहार कहते हैं। राइट, समूह हो गया दल, ग्रुप, है ना। तो 9 ग्रह का समूह होगा, समाहार नहीं होगा। पर दो पहर जहां मिलते हैं वो दो पहरों का समाहार प्रयोग होगा, दोपहर। तो दो, नव, ये क्या हो गया, संख्या हुआ ना। त्रि, 3 के लिए होगा, सप्त 7 के लिए, फिर तिरंगा में भी 3, चतुर, पंच, षष्ट, सप्त, अष्ट, 9, नव। इन शब्द का आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। ये संस्कृत के शब्द अगर पूर्व पद में आपको दिखाई देना तो द्विगु समासी होंगे। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह है ना। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, आप सप्त भी लिख सकते हैं, सप्त ऋषियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, ट्रायंगल, एंगल, कोण को एंगल बोलते हैं, 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। और चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अगर विग्रह इस प्रकार से दिए गए हैं, समूह, समाहार, ऐसे करके, है ना। कुछ अंतर है जो मैं आगे आप लोग को समझाऊंगी। अभी बस आप इतना ही समझिए, द्विगु समझने के लिए पूर्व पद संख्यावाचक शब्द होने चाहिए, है ना। और वो क्या है, संस्कृत के वो शब्द द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ट, सप्त, अष्ट, 9, त्रि, इस तरह के जो शब्द आए, द्वि की जगह 2 भी हो सकता है ना। तो ये जब संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास कहलाते हैं। जितने भी समास हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, कठिन वाले सब हो गए। द्विगु के बाद अब द्वंद्व की बारी है, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है ना। और कोई गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, ये याद रखना है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है ना। बीच में क्या लगा होता है, विग्रह करने पर ये बच्चों या और अथवा का प्रयोग होता है ना। या, अथवा, एवं, इनका प्रयोग होता है, एवं या और इनका प्रयोग होता है। और जब इनको हटा दिया गया तो क्या बीच में लग जाता है, ये योजक चिन्ह लग जाते हैं, है ना। जैसे अपना पराया, है ना। तो इसको विग्रह करेंगे तो अपना या पराया। लेकिन अगर समस्त पद बनाएंगे द्वंद्व समास में तो बच्चों इसको या को हटा दीजिए और बीच में ये हाइफन लगा दीजिए, है ना। योजक चिन्ह ये लगाइए, आपका हो जाएगा अपना पराया, ये द्वंद्व समास बन गया। पाप और पुण्य, है ना।
पाप या पुण्य नहीं होगा ना, पाप और पुण्य, तो ये दोनों विलोम शब्द है, और बीच का और उड़ा दिया हमने, हटा दिया और बीच में लगा दिया, ये बन गया समस्त पद द्वंद्व समास। बहुत आसान है। राधा कृष्ण, बीच में हाइफन और हटा दिया, राधा और कृष्ण। अन्न और जल और हटा दिया, अन्न जल। नर और नारी, नर नारी। गुण और दोष, गुण दोष। देश और विदेश, देश विदेश। नदी और नाले, नदी नाले। तो बच्चों, या और एवं अथवा बीच में जब रहे विभक्ति तो उसे हटाइए और बीच में हाइफन लगाइए तो द्वंद्व समास, ये जो समस्त पद है द्वंद्व समास बनेगा। और अगर समस्त पद ऐसा दिया हुआ है, दोनों विलोम है, इसको विग्रह करने के लिए बोले तो आप ये हटा करके बीच में देखिए और लगता है या लगेगा, है ना, और उसी के अनुकूल आप लगाइए तो ये विग्रह हो जाएगा। बहुत ही आसान है द्वंद्व समास बनाना, विग्रह भी करना और समस्त पद भी बनाना। तो क्या याद रखने वाली बात है, दोनों विलोम होता है ना, दोनों प्रधान होते हैं और बीच में या और योजक होता है, और अगर योजक हटा विभक्ति होती है, सॉरी, और जब इन विभक्तियों को हटा दिया जाता है समस्त पद बनाने के लिए तो ये योजक चिन्ह लगाया जाता है, हाइफन जो कहते हैं इंग्लिश में, है ना, इसे लगा देते हैं। तो द्वंद्व समास इसे ही कहते हैं। ये अंतिम है बहुव्रीहि समास। ये जो समास है बच्चों, इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद, और ना ही दूसरा पद उत्तर पद। इसमें जो नया पद तीसरा पद बनता है समस्त पद, वो ज्यादा प्रधान होता है, वो ही तीसरा अर्थ नया अर्थ लेकर आता है। और एक और बात जानने वाली आवश्यक है, इसका जब विग्रह किया जाता है तो उसमें वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, तो किसके लिए आता है, गणेश के लिए, तीसरे ही कोई विशेष है उनके लिए आता है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, वो कौन है, शिव है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, शिव है। तो ये शिव ने विष को धारण किया था, कंठ में रोक लिया था, इसलिए नीलकंठ की संज्ञा केवल उन्हें ही दी गई, तो इसलिए केवल उन्हें ही कहा जाता है। तो जब हम ऐसा लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, जिसका, जिसके, तो इस तरह का जब अंत हो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी विशेष चीज के लिए हो, तभी वो बहुव्रीहि समास में आता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है, तो गणेश जी हैं, गणपति जी हैं, है ना। दशानन, दश है आनन मुंह जिसके, आनन मतलब फेस, मुंह, तो वो कौन है, रावण। तो ये जिसके लगा मतलब उसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले जो है वो कौन है, चार भुजा है जिसके, वैसा भी लिखा जा सकता है, चार भुजाओं वाले कौन है, ये विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। फिर चक्र को धारण करने वाले, चक्र जिन्होंने धारण किया है वो कौन है, तो विष्णु, चक्रधर। तो ये किसी खास व्यक्ति के लिए जब समस्त पद बताता है, दर्शाता है, तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अब कुछ अंतर जो आते हैं बच्चों, कर्मधारय में, बहुव्रीहि में, द्विगु में और बहुव्रीहि में, इसका अंतर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, उसे भी अवश्य देखें, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगी। अभ्यास करें और अवश्य अच्छा आप कर पाएंगे।